हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ग्रुप डी जो सेशन का सेकंड क्लास है, ठीक है। तो आज इस पिछले वाले क्लास में मैंने लाइट से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको बताया था, और जो लाइट के बारे में ही नेक्स्ट जो आज है उसको आगे थोड़ा और एलोबरेट करके बताते हैं, ठीक है। तो गाइस समझिएगा कि लाइट में बताए थे कि क्या होता है कि कुछ सरफेस क्या होता है कि बताए थे कि यहाँ पर बताते हैं कि कॉन्सेप्ट दिए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या किसको कहते हैं। जब कोई भी लाइट किसी सतह से टकराकर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी प्रकाश को परावर्तन बोलते हैं। ये चीज़ बताए थे। ये बताए थे कि सतह स्मूथ भी हो सकता है, सतह रफ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्मूथ होगा तो नियमित परावर्तन बोलते हैं, अगर सतह चिकना होगा तो नियमित परावर्तन बोलते हैं। ग्रुप में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब सतह स्मूथ होगा तो कैसा परावर्तन होता है, नियमित। और जब सतह रफ होता था कैसा, मतलब रुखड़ा होगा तो कैसा होगा, अनियमित परावर्तन। इसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रुखड़ा वालों को बोलते हैं इंग्लिश में इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। अब हम बताते हैं कि ठीक है, जब कोई भी सरफेस से अगर लाइट टकराता है तो कुछ नियम को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई प्लेन मिरर बताएंगे आगे, लेकिन इतना समझिए कि सरफेस क्या है, जिसका एक सरफेस प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है कि लाइट जब आती है, रे आती है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, दिमाग में रखिएगा कैसा किरण है, आपतित किरण, ठीक है। और जब सतह से टकरा के लौट जाएगा तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कैसा किरण है, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जब लाइट सरफेस से टकराती है तो दोनों के बीच में एक जो यहाँ पर जिस पॉइंट पे गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, आपतन बिंदु, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले के लिए। अब इस जब और जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है इसके बीच में क्या होता है कि नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। समझ रहिएगा, लाइन जो गिरने वाली लाइन जो गिर रही है सरफेस पे उसको इंसिडेंट रे, आपतित किरण, टकरा के जाने वाली परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में एक लंब होता है आपतन बिंदु पे, तो उसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। अब इसमें दो नियम होता है। दो नियम क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। कौन कौन नियम होते हैं, मान ली कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है। सरफेस कैसा, स्मूथ, लाइट ऐसे गिरा, रिफ्लेक्ट होकर गया, परावर्तित किरण हो गया, दोनों के बीच में ये अभिलंब है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्वेश्चन पहला नियम होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पॉज करके और बोल सकते हैं कि जो दोनों के बीच में एंगल बना, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलेंगे। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोनों का मान क्या होता है, मतलब यार है। तो दूसरा नियम बोलता है कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, सतह पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में रखिएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जैसे मान लिया जाए कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इस दोनों के बीच में अभिलंब है, बोल देगा कि कितना है, 30 डिग्री है। तो अभिलंब है तो 30 अति कितना होगा, 60 होगा। तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला चीज़ समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि पूछेगा कि आपतन कोण कितना है, 30, पूछेगा परावर्तन कोण कितना होगा, तो भी हो जाएगा आपका क्या, 30। आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। पूछेगा ई वाला एंगल कितना होगा, बोल देगा आपतन कोण कितना है, 30, बोलेगा ई एंगल कितना होगा, तो ये तो 30 हो जाएगा, भी 30 हो जाएगा, और दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक चीज़ है और दिमाग में रख सकते हैं कि क्या है कि जिस अभिलंब बन रहा था तो सब मिला के 90 होगा, अगर ये 30 होगा तो 60 इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण सतह पर डाला गया है ना, तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ सारी इमेज और इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इमेज किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज क्या होता है कि जैसे
कोई भी अगर मतलब इमेज समझ सकते हैं, इमेज किसको बोलते हैं कि इंसिडेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इमेज की लिख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड है मतलब कि जहाँ पर परावर्तित किरण के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। मतलब कि आपतित किरण के कटान बिंदु को, इसको आपतित किरण के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतित किरण के कटान बिंदु को, आपतित किरण के कटान बिंदु को इसको बोलेंगे परावर्तित किरण के कटान बिंदु को। परावर्तित किरण के कटान बिंदु को मतलब कि इसको आपतित किरण के कटान बिंदु को, इसको परावर्तित किरण के कटान बिंदु को। इमेज मतलब परावर्तित किरण के कटान बिंदु, ऑब्जेक्ट मतलब आपतित किरण के कटान बिंदु। दिमाग में सेट कीजिए, कैसे समझेंगे आइए समझाते हैं, ठीक है। अब समझना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो गाइस समझना है कि इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज जब भी बोलेगा तो आपतित किरण के कटान बिंदु, परावर्तित किरण के कटान बिंदु, ऑब्जेक्ट बोलेगा, वस्तु बोलेगा तो आपतित किरण के कटान बिंदु, ठीक है। तो इमेज जैसे मान लीजिए कि देखिए कोई मान लीजिए कि सिंपल अभी समझ लीजिए, बताएंगे इसके बारे में, मिरर है, ठीक है। तो ये आपतित किरण हो गया, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, फिर एक और आपतित किरण, एक परावर्तित। देखिए एक इमेज डिसाइड करने के लिए कम से मिनिमम 2 परावर्तित किरण चाहिए, मैक्सिमम जितना भी ले सकता, और एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करने के लिए 2 आपतित किरण लेंगे तब एक इमेज डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट या एक इमेज डिसाइड करने की मिनिमम 2 परावर्तित किरण या 2 आपतित किरण ले सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण नहीं हो गया, परावर्तित किरण कट कर रहा था, यहीं पर क्या बनेगा, इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। तो परावर्तित किरण जहाँ पर कट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, और 2 आपतित किरण जैसे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा, आ रहा होगा, कहीं से कट कर रहा होगा, कट करके आ रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। तो आपतित किरण के कटान बिंदु को ऑब्जेक्ट, और परावर्तित किरण के कटान बिंदु को इमेज बोलेंगे, ठीक है। आगे बहुत विस्तार में बताने वाले, इतना समझ लीजिएगा। इमेज काल्पनिक भी हो सकता है, इमेज वास्तविक भी हो सकता है, ठीक है। तो काल्पनिक किसको बोलेंगे, जो दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर काल्पनिक इमेज होगा। दिमाग में रखिए, इमेज 2 तरीके का, आगे सब सिखाएंगे। इमेज 2 तरीके का, इमेज 2 तरीके का, पहला काल्पनिक, दूसरा वास्तविक। परावर्तित किरण जहां पर वास्तव में कट करेगा उसी को वास्तविक बोलेंगे, जहां हाइपोथेटिकली मतलब कल्पना कर सकते कट रहा है उसको बोलेंगे काल्पनिक, ठीक है। तो बीच दोनों के बीच में डिफरेंसेज है, हम डायग्राम से क्लियर करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। तो सिंपल आज बताएं कि इमेज काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। तो दिमाग में रखिएगा कि इमेज जो होता है, इमेज किसको बोलते हैं, तो आपतित किरण के कटान बिंदु को इमेज बोलते हैं। तो गाइज परावर्तित किरण का कटान बिंदु को इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में रिकॉल करते हैं, क्या बताएं कि जैसे सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा तो वहाँ पर नियमित परावर्तन होगा, रफ होगा तो अनियमित परावर्तन होगा। उसके बाद बताएं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 नियम पढ़ना होता है कि आपतित किरण परावर्तन सतह पर डाला गया तीनों एक ही तल में होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एक कॉन्सेप्ट बताएं। फिर बताएं कि यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताएं कि इमेज क्या होता है, कि जो परावर्तित किरण का कटान बिंदु होता है उसको इमेज बोलते हैं। मतलब कि 2 परावर्तित किरण जहाँ पर कट करता है मिनिमम में उसको बोलते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब, और 2 आपतित किरण जहाँ पर कट करेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताएं। फिर आगे बताएं कि इमेज काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। तो काल्पनिक वास्तविक का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और उसको एलिब्रेट करके बताएंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन जब बताएंगे ना जो भी मिरर पे, तो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि काल्पनिक कैसे और वास्तविक कैसे, और वहाँ पर ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो ग्रुप डी के साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा, जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक आपको नोटिफिकेशन आपके मतलब कि आपके तक नहीं पहुँच पाएगा वीडियो का, ठीक है। तो